नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी भारत के संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत। उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो किसका है, तो भारत का है। और सबसे अलिखित संविधान पूछा जाए तो किसका है, अलिखित संविधान ब्रिटेन व इंग्लैंड का है। और इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि सबसे प्राचीन एशिया में सबसे प्राचीन संविधान किसका है, तो पूछा जाए तो जापान का है। और यह पूछा जाए कि सबसे नवीनतम संविधान किसका है, तो नवीनतम संविधान की बात की थी तो हमने नेपाल की बात की थी। और इसमें हमने अनेक प्रकार के जैसे तत्व पढ़े थे। आयरलैंड से कौन सा तत्व लिया गया है, कनाडा से कौन सा तत्व लिया गया है, या फ्रांस से कौन सा तत्व लिया गया है। फ्रांस से जैसे हमने पढ़ा था जीएसटी ली गई है। ये हमने एक पीछे की वीडियो में खूब सारी चर्चाएं कर ली हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख विदेशी स्रोत जो और कहां से लिए गए हैं। तो रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों, भाग नंबर 4 में मिलता है। भाग 4 क में किसका वर्णन मिलता है, क की जगह क्या लिखा आ सकता है, ए भी लिखा आ सकता है। भाग 4 क ए में किसका वर्णन मिलता है, मूल कर्तव्यों का। अनुच्छेद की बात करें तो कुछ अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 51 क में किसका वर्णन मिलता है, मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। मूल संविधान में पूछे, मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे तो कितने थे, 0 थे। तो कितने मूल कर्तव्य थे, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। किस संविधान संशोधन के तहत ये संविधान में शामिल किए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय पीएम पूछे तो पीएम कौन था, इंदिरा गांधी। पीएम कौन था, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति पूछे, राष्ट्रपति कौन थे उस समय, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों इस समय कितने इसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए इस संविधान संशोधन के तहत। और कौन सी समिति की बात करें, कौन सी समिति की सिफारिश पे, तो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे। सरदार सौरण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में कौन से तत्व शामिल किए गए, मूल कर्तव्य शामिल किए गए। वर्तमान में पूछे, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य है 0 से 6 वर्ष को, 0 से 6 वर्ष, 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये 11वां मूल कर्तव्य। ये कब जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। एक पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है, जो 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 1951 से 1956 तक। ये भी कहां से ली गई है,
ये कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और एक न्याय शब्द कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार देखो रूस से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो दोस्तों रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन मिलता है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी तो 0 थी। और प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद था। और इन्हें सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में क्या किया गया था? मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था। इसके बाद में बात करें वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो 11 है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 0 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। यह कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। पंचवर्षीय योजना की बात करें, पंचवर्षीय योजना भी कहां से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। और 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। न्याय शपथ भी कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। दोस्तों हमारे संविधान जब लागू हुआ था उस समय 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 25 भाग व 470 अनुच्छेद एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी में 475 अनुच्छेद हैं और 12 वर्तमान में क्या है? अनुसूचियां हैं। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम आगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लिए गए स्रोत जो हमारे संविधान में हैं वो पढ़ेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कौन से स्रोतों को शामिल किया गया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता शब्द लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि संविधान को ही हमारे देश में क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संविधान को ही प्रथम स्थान का दर्जा दिया गया है। संविधान में यदि कोई कानून बनता है उसको प्रथम स्थान के अनुसार हम संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रक्रिया ली गई है। बात करते हैं संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जितनी भी है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका जैसे कोई कानून निर्माण करने का कार्य करती है तो वो उससे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो कार्य करने का कार्य करेगी। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति पद हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 4 में मूल अधिकारों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है भाग 4 में। मूल संविधान में मैंने कितने भाग बताए थे? 22 भाग बताए थे। उसमें से भाग नंबर 4 में किसका वर्णन मिलता है? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में किसका वर्णन मिलता है? मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेदों की बात करें 12 से 35 तक। 12 से 35 तक 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। मूल अधिकारों की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। दोस्तों मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मूल अधिकार है 6। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार। एक मूल अधिकार हटा दिया गया। तो कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का मूल अधिकार को हटाकर 300 कैग में कानूनी श्रेणी में रखा गया है। इसका वर्णन पहले 19 एफ व अनुच्छेद 31 में मिलता था। दोस्तों इस प्रकार से हम मूल अधिकारों की पूरी चर्चा करेंगे जब मूल अधिकारों का टॉपिक आएगा तब। अब तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन से स्रोत हमें प्राप्त किए गए हैं। तो मूल अधिकारों की मोटे तौर पर चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन, भाग 3 मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है। आगे चलते हैं तो स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है। इसी पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाई जा सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि देश में न्यायपालिका को यह स्वतंत्रता है कि वो अपना कानून बनाएगी और अपने कानून की रक्षा करने का कार्य करेगी। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द की बात करें तो अनुच्छेद 13 के तहत संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 के तहत यह संविधान में शामिल किया गया है न्यायिक पुनरावलोकन शब्द। ये कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से।
फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद। हमारे देश का दूसरा नागरिक, फर्स्ट नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन अनुच्छेद 63 के तहत से, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन मिलता है कि भारत देश में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। तो वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बात करते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? अनुच्छेद 61 के तहत ली गई है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। यदि राष्ट्रपति संविधान के साथ कोई कदाचार व्यवहार करता हुआ पकड़ा जाता है तो राष्ट्रपति के हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है, उसे बोला जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महाभियोग राष्ट्रपति के किस सदन से चलता है? मैंने सदन की बात की है, तो सदन कितने बताए थे मैंने? संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इससे पहले हम एक प्रश्न उत्तरी की क्लास में चर्चा की थी कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो अंग की बात करें तो 3 अंग होते हैं। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में मिलता है, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में बात की थी, लोकसभा की बात की थी हम अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति की बात की थी कि राष्ट्रपति का पद 52 में होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से चलाई जाती है? सदन 2 बता दिए, लोकसभा और राज्यसभा। तो किस सदन से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, या आप हमें कमेंट में बताना क्लास पूरी होने के बाद। तो आपको मैं बता दूं, वैसे तो किसी भी सदन से क्या चलाई जा सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और इसको पूर्ण बहुमत के साथ पास होने पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। फिर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है, 360 के तहत लगता है। यह अभी तक लागू नहीं हुआ है भारत में, यह अभी तक लागू नहीं हुआ, यह अभी तक लागू नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ है। यह अभी तक भारत में क्या नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ। देखो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में बात की थी, जिसमें भी हम पढ़ा रहे थे कि भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत, उसमें बात की थी कि आपातकालीन प्रक्रिया। आपातकालीन प्रक्रिया भाग नंबर 18 जर्मनी के संविधान से अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णन मिलता था। 3 प्रकार के आपातकाल मैंने बताए थे, उसमें पूरी चर्चा कर ली है डिटेल से। यहीं पर तो हमें यह बताना है कि वित्तीय आपातकाल लिया कहां से गया है? तो लिया कहां से गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपातकालीन की प्रक्रिया मैंने उस समय भी बताया था कि आपातकालीन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो गलत मत कर देना, वित्तीय आपातकाल पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमें हमारे संविधान में प्राप्त किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो हमारे देश में 3 प्रकार की सेनाएं पाई जाती है, थल सेना, नभसेना और वायुसेना। 3 प्रकार की सेना पाई जाती है। दोनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। तो आपको पूछ लिया जाए कि थल सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भी राष्ट्रपति ही होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवाइज करते हैं, इसके बाद में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा स्रोत हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं? बात चर्चा हो रही है। तो संविधान के सर्वोच्चता, संविधान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यह किसके संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत यह बात बताई गई है। फिर बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किए गए। भाग 3 में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मूल संविधान में 22 भाग थे, उसमें से भाग नंबर 3 में इसका वर्णन है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन था? तो मूल अधिकारों का वर्णन था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। छठा मूल अधिकार, 7वां मूल अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, 300 कै में रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि संविधान में कानून बनाने का कार्य न्यायपालिका करती है और उसे क्या रखा जाएगा? एक स्वतंत्र रखा जाएगा, किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं आएगी। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पुनरावलोकन
न्यायिक शब्द कहां से लिया गया है? अनुच्छेद 13 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में मिलता है और वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध हटाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलती है और वो कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद में दिलाई जाती है, तो शपथ के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपसे अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में अभी आया, वर्तमान में पेपर लगे इसमें, तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में प्रदान की गई है। दोस्तों हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद में बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया जर्मनी के संविधान से भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णन मिलता था। उसमें से एक वित्तीय आपातकाल था। वित्तीय आपातकाल संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमें प्राप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह प्रक्रिया तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में प्राप्त की गई है और भारतीय संविधान में शामिल की गई है। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं कि ब्रिटेन से कौन से संविधान में कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। दोस्तों हम पढ़ते हैं इंग्लैंड और ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में कौन से स्रोत शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का वर्णन भाग 2 में, भाग नंबर 2 से अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका वर्णन मिलता है? पहला क्वेश्चन तो होगा कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, इकहरी, दोहरी या बहुविधता नागरिकता। तो भारत में कौन सी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। किस देश के संविधान से शामिल की गई है? ब्रिटेन व इंग्लैंड से। फिर कलेक्टर का पद सर्जित किया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन सा पद शामिल किया गया है? कलेक्टर का पद शामिल किया गया है। कलेक्टर हमारे जिले का एक मालिक होता है कलेक्टर। वो पद कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि का कानून, मतलब विधि की प्रक्रिया के तहत कानून का निर्माण करना। कानून निर्माण की प्रक्रिया मोटे तौर पे कहें तो क्या है? कानून निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया। बात करें विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या है? कानून निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, संसद कानून बनाने का कार्य कौन करेगी? संसद, हमारी संसद करेगी। हमारी संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उनमें जो हम चुनकर जो सांसदों को भेजते हैं वो क्या करते हैं? कानून निर्माण करने का काम करते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बता दिया। फिर राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की, राष्ट्रपति होगा कौन से अनुच्छेद में? यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत देश में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा जो देश का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। बात करें उपराष्ट्रपति का पद, हमने पीछे ही पढ़ा है इसी वीडियो में कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और अनुच्छेद 63 के तहत। उसी प्रकार राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है अनुच्छेद 52 के तहत। बात करते हैं चुनाव में सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत। अब हमारे संविधान में यह बताया गया है कि जीत होती है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं उसकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। तो यह प्रक्रिया ली कहां से हमने? तो बात करें तो ब्रिटेन व इंग्लैंड के संविधान से यह प्रक्रिया ली है कि जो व्यक्ति सर्वाधिक मत प्रदान करेगा वो विजय प्राप्त करेगा। तो यह प्रक्रिया हमने इंग्लैंड व ब्रिटेन से ली है। बात करते हैं मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। यह प्रश्न अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया था सेम का सेम। उसमें यह पूछा था कि किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में यह प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जो भी मंत्री बनेंगे, हमारी संसद में सांसद चुनकर जाते हैं, उसमें से एक प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, उसके बाद में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। वो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वफादारी का कार्य करेगी। ये बात कहां से ली गई है? ब्रिटेन और इंग्लैंड के संविधान से हमें प्रदान की गई है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, अनुच्छेद 148 के तहत।
भारत देश में क्या होगा, निरंतर एवं महालेखा परीक्षक होगा। निरंतर एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है, तो बात करें निरंतर एवं महालेखा परीक्षक, जो सांसदों को दिया जाने वाला लेखा वित्तीय लेखा का कार्य लेखा है उसका देख रेख का कार्य कौन करता है, तो निरंतर एवं महालेखा परीक्षक करता है। जैसे बोला जाता है कि भारत की संचित निधि की निगरानी रखने का कार्य कौन करता है, यही करता है वो भारत का निरंतर एवं महालेखा परीक्षक। बात करते हैं संचित निधि, तो अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। संचित निधि में जैसे सांसदों को वेतन भत्ते हमें भारत के संचित निधि से प्राप्त करते हैं। जैसे विधानसभा में विधायिका को सांसद जो भी होते हैं उसे वेतन कहां से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से। अनुच्छेद 266 में उसका वर्णन मिलता है। एक होती है आकस्मिक निधि का वर्णन भी अनुच्छेद 267 में मिलता है। तो संचित निधि पर नियंत्रण करने का कार्य, उसके लेखा जोखों का देख रेख रखने का कार्य कौन करता है, निरंतर एवं महालेखा परीक्षक करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 148 में बताया गया कि भारत में एक निरंतर एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह प्रक्रिया हमने भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल की है, तो ब्रिटेन व इंग्लैंड के संविधान से शामिल करने का कार्य किया है। एक बार हम इसका फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या चीज कहां से ली गई है। ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, 22 भागों में इकहरी नागरिकता का वर्णन कहां पर मिलता है, भाग नंबर 2 में मिलता है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता किस प्रकार से, जैसे भारत में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, पाकिस्तान से भारत में आने वाले कौन से व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी, या बाहर से पाकिस्तान चले गए उस व्यक्तियों को नागरिकता, किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की गई है, नागरिकता की रक्षा करने का कार्य कौन करेगा, ये सभी बातें किसमें बताई गई हैं, भाग 5 से लेकर 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में ये पूरी डिटेल से बताई गई है। और इसका और ज्यादा अध्ययन करेंगे हम जिस प्रकार हम भाग वाइज भाग अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, भाग नंबर 1 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन है, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, अलग अलग प्रकार से हम पॉलिटी के भाग पढ़ेंगे तो पूरी चर्चा करेंगे। अब तो हम क्या पढ़ रहे हैं, नितिन, इसके विदेश से प्राप्त किए गए स्रोत। बात करते हैं कलेक्टर का पद। 1773 के एक्ट के तहत तो क्या किया गया था, भारत देश में शामिल किया गया और ये इंग्लैंड से लिया गया। 1773 में दोस्तों कौन सा एक्ट आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत कौन सा पद सृजित किया गया था, कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। बात करते हैं विधि का शासन हमारे देश में किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन का मतलब होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन व इंग्लैंड के संविधान से प्रदान की गई है। बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। संसद क्या करती है, शासन निर्माण करने का कार्य कौन करेगी, संसद करेगी, और यह प्रक्रिया हम कहां से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। बात करते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अनुच्छेद 52 में तो इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति होगा। ये बात कहां से ली हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रदान की है। बात करते हैं चुनाव में सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत, मतलब कोई भी कैंडिडेट चुन के आएगा वो उसको निर्णायक मत कब होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा मत प्राप्त करेगा वो ही क्या होगा, विजेता घोषित होगा। तो ये प्रक्रिया हमने कहां से ली, ये संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटेन से ली है। बात करते हैं मंत्री परिषद। दोस्तों ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। पहले तो यही क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बात ये भी पूछ सकता है कि ये किस देश के संविधान से ये बात ली गई है, तो ब्रिटेन व इंग्लैंड के संविधान से ये बात हमें प्रदान की गई है। बात करते हैं निरंतर एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या कार्य करता है, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है। निरंतर एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में तो इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ये सांसदों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों के बारे में लेख व निरंतर रखने का कार्य करता है। सांसदों को वेतन अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। और एक होती है आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों हमें ब्रिटेन से इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। हमने संविधान से जो विदेशी स्रोतों से जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो उसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब आगे चलेंगे हम
अलग अलग टॉपिकों के बारे में, जैसे भाग नंबर 1 पढ़ेंगे, भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, कौन से भाग में, जैसे मूल करते हुए भाग नंबर 3 में इसका वर्णन मिलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर मूल अधिकारों के बारे में पूरे के पूरे अनुच्छेद पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा एक एक टॉपिक पॉलिटिकल में चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियो लाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद।